आंतों की कमज़ोरी, आंतों में इन्फेक्शन हो जाना, आंतों में स्वेलिंग आ जाना, खाना हज़म ना होना, खाना खाते ही फ़ौरन वॉशरूम की हाजत महसूस होना, खाना खाते ही पेट में ब्लोटिंग हो जाना, इधर खाना खाया उधर पाखाना आ जाना। जी हाँ, ये है आईबीएस की सिम्पटम्स जिसे संगृहिणी कहते हैं। तो आज इसके मुतालिक बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, अनम होम रेमेडी चैनल में खुश आमदीद। मुझे कमेंट रिसीव होते हैं कि आंतों की कमज़ोरी के मुतालिक बताइए। इससे पहले भी मैं बहुत ज़बरदस्त रेमेडीज़ बता चुकी हूँ। अगर आप चैनल में अनम होम रेमेडी को विज़िट करें, उसकी प्लेलिस्ट में जाएं तो आपको ज़रूर रेमेडीज़ मिलेंगी और वो जो इफ़ेक्टिव होती हैं और जो माशाल्लाह से फ़ायदा भी देती हैं। तो इसी तरह आज मैं इस संग्रहणी पे आईबीएस पे बात करना चाहती हूँ, जिसमें आपको बताऊँगी कि इसको कैसे ठीक करना है। जो डॉक्टर के जा के दवाइयाँ खा खा के थक चुके हैं, वो एक बार इस रेमेडी को भी यूज़ करें। आंतों के अमराज पर इसलिए बात करते हैं कि बहुत सारे लोग आंतों के जो अमराज में मुब्तला हैं, लोग फंसे हुए हैं इसमें, ठीक है, इनको फ़ायदा ही नहीं पहुंच रहा। तो आज की इस वीडियो के ज़रिए उन लोगों को कोशिश करेंगे कि अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर फ़ायदा होगा, जो खाएंगे सब हज़म होगा। तो आज का मौजू है आंतों के अमराज में जो एक संगरेनी का मसला है, ठीक है। संगरेनी ऐसा मर्ज़ है जिससे आप कह दो कि जो पुराने तिब्बा हैं वो कहते थे कि यह है साथ चलने वाली बीमारी, संग रहने वाली ज़िद्दी बीमारी जो ठीक होने का नाम नहीं लेती। इसलिए हमें ऐसी चीज़ें खाने से रुकना चाहिए जिसकी वजह से इसकी प्रॉब्लम होती है। संगरेनी आंतों की ऐसी कमज़ोरी है, मैदे की प्रॉब्लम है कि जैसे ही खाना खाया और मैदा जो है आंतों की तरफ स्टूल को फ़ौरन मुंतकिल कर देता है। खाना इधर से खाया और उधर से तेज़ाबी मद की वजह से इतनी तेज़ी हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है कि फ़ौरन ही वॉशरूम जाना पड़ता है, ठीक है। इंसान को रफ़े हाजत की तरफ जाना पड़ता है। तो ये ऐसा मामला है जो बहुत तकलीफ़देह है। इधर खाना खाया उधर वॉशरूम, इधर खाना खाया उधर वॉशरूम। इन तमाम मसाइल का इलाज मौजूद है, लेकिन हम लोग तवज्जो नहीं देते। भाई कोई मना कर देता है, भाई आपने गंदम नहीं खानी, गंदम आप पे हराम है, गंदम खाओगे तो मसला होगा। ऐसी बात नहीं है। वो लोग जो गंदम छोड़े बैठे हैं वो समझते हैं कि गंदम से उन्हें एलर्जी है। तो मैं आपको बताती चलूँ, सैकड़ों ऐसे मरीज़ हैं जिन्हें गंदम जैसे जिन पर हराम कर दी गई थी, वो भी गंदम का इस्तेमाल करते हुए, इस मेडिसिन को यूज़ करते हुए माशाल्लाह से अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है। तो आपको अपना इलाज करवाने की ज़रूरत है। इलाज की सूरत हाल क्या होनी चाहिए, ये है कि आपको कौन सा इलाज, कैसा इलाज करना है, लेकिन साथ में परहेज़ बहुत ज़रूरी है, फिर ही आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। मैं आपके साथ टिप्स भी शेयर करती हूँ, इसके साथ आपको मैं दवा भी बता दूँगी ताकि आपको जल्दी अफ़ाका हो। लेकिन अगर आप साथ में जो है आप परहेज़ करोगे तो बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। इसके लिए मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कड़ा छाल बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, जिसका मैं पहले भी ज़िक्र कर चुकी हूँ कि अगर आप कड़ा छाल लाकर पीसकर पाउडर बना लेते हैं ना, तो एक चुटकी आप जितनी दही आप खा सको, एक बाउल दही का ले लो, जितना भी आप खा सको उसमें आप एक बड़ी चुटकी कड़ा छाल की डालो और उसे सुबह खा लो, खाली पेट ले लो, ठीक है। वरना आप इसका पाउडर बना के रख लें, सुबह शाम आधा चाय का चम्मच इसका पाउडर फाँक लिया करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो अब मैं आपके साथ, ये तो हो गई जड़ी बूटी जो बहुत फ़ायदा देती है। 3 दिन इसका इस्तेमाल करके देख लें, 3 दिन इस्तेमाल कर लीजिए, इंशाल्लाह 3 दिन में आपको फ़र्क महसूस होगा। लेकिन इसको यूज़ करने के दौरान ना आप चावल खाइए, खिचड़ी मतलब खाइए, दलिया खा लीजिए, ठीक है। फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपका मैदा भी ठीक हो जाएगा, आंतें ठीक हो जाएँगी। इसके अलावा मैं आपको दवा बता देती हूँ जो आप किसी भी दवाख़ाने की ला सकते हैं। कुछ टैबलेट्स हैं जिससे इंशाल्लाह आपको यूज़ करने से जल्दी अफ़ाका होगा, ठीक है। जड़ी बूटियों से भी फ़ायदा होता है, लेकिन ये है कि आपको थोड़ा वक्त लगेगा। नेचुरल चीज़ें हैं ना, तो वक्त लेती हैं। तो साथ में दवा का इस्तेमाल करेंगे जो साइड इफ़ेक्ट नहीं रखती, तो उससे आपको जल्दी अफ़ाका होगा, जिसमें आ जाता है बसंत मालती। स्क्रीन पर आप देख सकते हो, आप किसी भी दवाख़ाना की ले आइए। आप ये टैबलेट सुबह शाम एक-एक अगर ले लेते हो खाली पेट, ठीक है। तो इसके साथ-साथ एक और टैबलेट आपको बताती हूँ जो है राल,
ये भी आप किसी भी दवाखाना की ले आइए या अजमल दवाखाना की ले लीजिए, ठीक है। तो उसकी भी एक एक टैबलेट आप सुबह शाम खाली पेट लेते हो तो आपको बहुत जल्दी अफाका होगा। और फास्ट फूड का इस्तेमाल छोड़ दें, तेज़ मिर्च मसाला का इस्तेमाल छोड़ दीजिए। इससे आपको जल्दी अफाका और परमानेंट रिज़ल्ट होगा। बहुत ज़्यादा जब तेज़ाबियत हो जाती है ना, तो आपका जो जिस्म है, आंतें हैं, वो फ़ुज़ला को फ़ौरन ख़ारिज करने की तरफ माइल करती हैं। जो भी है आपका, कभी तो बहुत लूज़ मोशन आता है, कभी कॉन्स्टिपेशन से आता है, ठीक है। तो ये बड़ी आंत की सोजिश की वजह से गैस हो जाती है, बहुत स्मेलदार होती है, निज़ाम हाज़मा ख़राब हो जाता है, खाना ही हज़म नहीं होता। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इनका इलाज जो है मुयस्सर है, ठीक है। आपको मैंने बताया सुबह शाम बसंत मालती की एक एक टैबलेट और हब्बे राल की एक एक टैबलेट सुबह शाम खाली पेट इस्तेमाल कर लीजिए। इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि जवारिश बताती हूँ, वो भी आप किसी दवाखाना की ले लीजिए। जवारिश तबाशीर, तबाशीर बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है ये। और दूसरा आपको जवारिश बताती चलूँ वो है अनारीन। ये 2 जवारिश ले लें और एक-एक चम्मच आप छोटा चाय का चम्मच खाना खाने के बाद सुबह शाम इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आप इसका इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपको बहुत जल्द अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और आप हैरान होंगे कि अगर डॉक्टर ने आपको गंदम खाने से मना कर दिया है ना, तो आप ऐसे मज़े से गंदम की रोटियां खा रहे होगे। आपकी जान छूट जाएगी, आप हर चीज़ खाओगे। तो आपकी ग़िज़ा है वो आपके जिस्म को लगने लगेगी। वरना जैसे ही ग़िज़ा खाई निकल गई, इसका नुकसान ये होता है कि टाँगों में, पिंडलियों में दर्द रहने लगता है। ऐसे जिस्म जैसे टूटा-फूटा रहता है। इसलिए आप अपने आप को मज़बूत बनाइए, मैदे को मज़बूत बनाइए और आप अद्वियात के ज़रिए अपनी बीमारी को दूर करें। हर मरीज़ की नोयत जो है ना इस बीमारी में अलग-अलग होती है। किसी को पैचिज़ होते हैं, किसी को कॉन्स्टिपेशन होती है। तो उसको देखते हुए इसको कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है? तो आंतों की इन बीमारियों में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हैं। हर चीज़ एक ही बंदे को सूट नहीं करती। कोई किसी को करती है तो कोई किसी को, ठीक है। तो इसलिए आप अपने मुआलिज से मशवरा करके कुछ भी मेडिसिन या रेमेडीज़ यूज़ किया करें, ताकि उन्हें पता हो कि आपकी कंडीशन किस हिसाब से है। तो वो लोग जो फ़ौरन खाना खाते ही वॉशरूम भाग जाते हैं, उनके लिए मैंने संगरेनी के लिए, आईबीएस के लिए मेडिसिन बताई है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि संगरेनी के मरीज़ों में ये प्रॉब्लम होती है कि उनका जो वज़न है बहुत तेज़ी से कम होने लगता है और स्किन जैसे लटक जाती है, कुछ भी खाया पिया लगता ही नहीं है। तो एक और रेमेडी आपके साथ शेयर करती हूँ जो 3 से 4 दिन में इंशाल्लाह आपको फ़ायदा देगी। इस मर्ज़ से फ़ौरी तौर पे छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी होता है। आजकल देखा जाए तो हर दूसरा बंदा आईबीएस का शिकार है। कुछ डिप्रेशन की वज़ह से ये प्रॉब्लम हो जाती है, संगीनी का मसला बन जाता है, कुछ खुराक ऐसी हैं इस वज़ह से भी हो जाता है। बहरहाल जो भी वजह हो, आपकी संगीनी ठीक हो जाएगी, आपका आंतों की कमज़ोरी का मसला ठीक हो जाएगा। इसके लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। 3 चीज़ें बहुत सिंपल हैं, आप यकीनन उन्हें जानते भी होंगे। पहली चीज़ आपको चाहिए राल सफ़ेद, ठीक है। नंबर 2 आपको चाहिए अंदर जोशीरी। तीसरी चीज़ आपको चाहिए छिलका अनार। ये 3 चीज़ें ले लीजिए, आप स्क्रीन पर देख लीजिए, नोट कर लीजिए। पहली चीज़ आपको चाहिए राल सफ़ेद 50 ग्राम, छिलका अनार आपने लेना है 50 ग्राम, अंदर जो शीरी आपने लेनी है 50 ग्राम। ये तीनों चीज़ें आपने हम वज़न ले लेनी है। चाहे तो 20-20 ग्राम ले लें, चाहे 10-10 ग्राम ले लें, जितना मर्ज़ी ले लीजिए। अब इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह से बारीक कपड़ छान कर लेना है, बारीक सा पाउडर बना लीजिए, ठीक है, जैसे आपको आसानी हो। तो इसका बारीक सा सफ़ूफ बनाइए, आपकी ये दवा तैयार है। अगर आप बाज़ारी दवा नहीं लेना चाहते तो आप ये खुद बना लीजिए। इसको आपने दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है, सुबह, दोपहर, शाम, ठीक है। अब आपका सवाल होगा खाना खाने के बाद या पहले? खाना तो आप इस दौरान मत खाइएगा, रोटी मतलब नहीं खाइएगा, ठीक है। इसे आपने सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम इस्तेमाल करना है और 3 ग्राम इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसके दौरान आपने जो खुराक लेनी है वो रोटी सालन से परहेज़ कीजिएगा। 3 से 4 दिन सिर्फ़ आपने परहेज़ करना है और 3 से 4 दिन इसको आप इस्तेमाल कर लीजिए। रोटी सालन मत लीजिएगा, दही ले लीजिए, चावल इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है। और दिन में आप 2 से 3 केले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।
1 दिन में आप और दही चावल का 3 से 4 दिन इस्तेमाल कर लें। सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम एक छोटा चाय का चम्मच ले लीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला ने चाहा तो 3 से 4 दिन में आपका ये जो मसला है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर खुदा पाक ने चाहा, शिफ़ा तो अल्लाह ने देनी है, तो इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। दोनों में से कोई एक रेमेडी इस्तेमाल करनी है, ठीक है? और अल्लाह ताला ने चाहा तो आपको बहुत जल्दी अफ़ाका होगा। इसको बनाइए, इस्तेमाल कीजिए और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप जल्द सेहतयाब होंगे। सेहतयाब होंगे तो हमें दुआओं में भी ज़रूर याद रखिएगा। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।